बेटा क्या तुम हर वक्त मोबाइल के साथ लगे रहते हो? जरा पढ़ाई पे तवज्जो दिया करो, फिर एग्जाम के दिनों में इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। नसरीन का मैसेज आया था पापा, वो देख रहा था। अभी उसका मैसेज आया था, फिर तुम उसको मैसेज करोगे, सारा दिन यही चलता रहेगा। एक हमें मैसेज करना तक नहीं आता। पापा ये आपके ज़माने का काम नहीं है, ये हमारे दौर की इजाद है। अरे बेटा ये सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है। अरे भाई तो क्या हुआ, बिन माँ की बच्ची है नसरीन बेचारी, आखिर हमारे अलावा उसका है ही कौन? और वैसे भी घर में तो उसकी कोई सुनता नहीं है, इसी तरह से बेचारी दिल बहलाती है अपना। क्या कह रही है नसरीन? बेटा अपनी माँ को भी बता दो नसरीन क्या कह रही थी, वरना इनके पेट में दर्द हो जाएगा। अच्छा भाई मैं तो जा रहा हूँ बाजार, कुछ सौदा वगैरह लाना हो तो बता दो, फिर मुझे कुछ काम भी है। शाम को पकाने के लिए कुछ ला दीजिए, गोश्त खा खा तो दिल भर गया है हमारा। और हाँ थोड़े से फ्रूट भी ले आइएगा। चलो ठीक है, मैं भी कुछ सौदा वगैरह लेके आता हूँ। हाँ भाई कैसे दे रहे हो सब्जी? जी भाई पालक 20 रुपए किलो है, खीरा 30 रुपए किलो है, ओले 40 रुपए किलो है। यार आधा किलो खीरा दे दो, आधा किलो पालक दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या हाल है आपके? आपको पता है शाह भाई की बड़ी बेटी ने खुदकुशी कर ली। किसने? बड़ी वाली ने, नसरीन ने। क्या कह रहे हैं आप? मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, बहुत रश लगा हुआ है। अच्छा बेटा हाफिज तुम्हारी माँ का है, जल्दी बोलो। क्या हुआ? अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? बहुत बुरी खबर सुन के आया हूँ। अरे बताए तो सही, आखिर बात क्या है? कासिम भाई मिले थे बाजार में, वो कह रहे थे कि नसरीन ने खुदकुशी कर ली है। क्या? या अल्लाह, ये क्या हो गया? पापा अभी आधे घंटे पहले तो नसरीन का मैसेज आया था, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। हो सकता है कासिम भाई ने गलत सुना हो, मैं पता करके आता हूँ। हम भी चलते हैं ना आपके साथ। अरे नहीं तुम लोग अभी ठहरो यहाँ पे, अगर कोई ऐसी बात नहीं हुई तो फिर बात का पतंगड़ बन जाएगा, मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे। मैं आता हूँ पता करके। या अल्लाह, तुम लोग दुआ करना। गुलशन बिहार औरंगी टाउन में रिहाइश पजीर अकील नामी शख्स को ये इत्तला मिली कि उसकी भांजी जो कि सेक्टर 11E में अपनी सौतेली माँ और वालिद के साथ रहती थी, उसने खुदकुशी कर ली। वो ये खबर सुनकर सकते में आ गया और उसके जहन में फौरी तौर पर यह आया कि अभी आधे घंटे पहले ही तो नसरीन का मैसेज आया था उसके बेटे हफीज़ के मोबाइल पर। अम्मी कहाँ है बेटा? वो कमरे में। अच्छा तुम गेट बंद करो, मैं अंदर से। क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? अरे क्या हो गया मेरे? अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई अरे ये कैसे हो गया सब कुछ? अकील भाई इसने जहर पी लिया। अरे कैसे जहर खा लिया? तुम सब लोग कहाँ थे? मैं वजू करके इसके कमरे में नमाज पढ़ने के लिए आई, देखो तो मरी पड़ी थी। इसके बाप को मैं क्या जवाब दूंगी? अरे कहाँ है इरशाद भाई, कहाँ है? अरे इरशाद भाई कब आएंगे? अरे बुढ़ा आ जाओ। मेरी जवान बच्ची। ये सब क्या है? हमारी बच्ची। नसरीन, नसरीन चली गई, हमको छोड़ के चली गई। नहीं मेरे बच्ची नसरीन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अकील भाई मेरी बच्ची मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। इरशाद सब्र करो इरशाद।
सब कैसे हुआ? इरशाद वजू करने गुसल खाने में गई थी, फिसल गई। अरे अल्लाह वकील भाई मैं कैसे मत करो, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए यार। इरशाद भाई आप एक काम करें, इनको संभालें, मैं घर जाके खबर करता हूँ। मेरी बच्ची। अरे ये कैसे हो गया सब कुछ? वकील भाई ने जहर पी लिया। ये सब कैसे हुआ? इरशाद वजू करने गुसल खाने में गई थी, फिसल गई। अरे अल्लाह मेरी बच्ची। नसरीन के मामू वकील का जहन इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि नसरीन ने खुदकुशी कर ली, और फिर रुखसाना के जो बयानात थे उनमें भी काफ़ी तजाद पाया गया था कि जिसकी वजह से नसरीन की मौत मशकूक हो गई थी। क्या हुआ? या अल्लाह ये क्या हो गया यार? चलो आ जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। चलो अभी। इन्हीं शकूक व शुबहात और परेशानी के आलम में उसके जहन में ये भी सवाल उठा कि अब से थोड़ी देर पहले नसरीन ने अपने कज़न को मैसेज किया था। इन्हीं ख्यालात के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस की सारी सूरत हाल बताई। सर मेरी भांजी का इंतकाल हो गया है, मेरी भाभी का कहना है कि उसने जहर पी के खुदकुशी कर ली है, जबकि सर अभी तकरीबन आधे घंटे पहले उसने मेरे बेटे को SMS किया था, उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थी। सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? सर मेरी भाभी कभी कहती है कि उसने जहर पी के खुदकुशी की है, कभी वो कह रही है गुसल खाने में फिसल के मर गई। सर मेरी को समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मेहरबानी करें मेरे साथ चलें और ज़रा इस मामले को देख लें। सर डेड बॉडी अभी घर पे ही है। असद, क्या सर? मोबाइल निकालो, यस सर। हम इनके साथ चलेंगे। ठीक है सर। FIR नंबर 293/11 अंडर सेक्शन 302/34। इसकी तफ्तीश मुझे मिली तो कंप्लेंट जिसमें मोहम्मद शकील है, जिसने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बनवाई मोहम्मद अली और उसकी वाइफ शरीन फातमा उर्फ रानी ने मेरी हकीकी भांजी को उन्होंने कत्ल कर दी। आ जाए इंस्पेक्टर साहब, आ जाए। बाहर पुलिस आई है। पुलिस क्यों आई है? मैं देखता हूँ। आए अंदर आ जाए। वकील भाई ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा ये सब क्या है। आप अंदर आए, लाश अंदर ही है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये देखें। हट बेटा, ये देखें इंस्पेक्टर साहब, ये बच्ची है। इंस्पेक्टर साहब देखें मेरी मासूम भांजी, मेरी मासूम भांजी को देखे चली गई। क्या हो गया? आप अपनी बेगम को लेकर बाहर आइए और आप भी आइए मेरे साथ। बस यही कुछ या और भी कुछ हो सकता है? दायर रिपोर्ट से तो ये चीज़ सामने आई है कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या कोई माँ बाप भी अपनी औलाद को कत्ल कर सकता है?
तुम ऐसा करो, एम्बुलेंस को कॉल कर दो। जी सर। आप कहाँ थे जब लड़की ने खुदकुशी की थी? मैं काम पर था, मुझे तो फोन पे इत्तला मिली थी। कौन था घर पर? किसने इत्तला दी थी आपको? मेरी बीवी ने मुझे फोन करके बताया कि नसरीन गुसल खाने में गिरकर मर गई है मेरी बच्ची। लेकिन जब मैं आया उस वक्त तो मुझे आपने ये बताया कि जहर पी के खुदकुशी की है। जी वो मैं जब कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मरी हुई है। मैंने सोचा कि उसने जहर पी लिया होगा। हो सकता है गुसल खाने में गिर गई हो सकता है कमरे में आ गई हो, या हो सकता है खुद ही गिरकर मर गई हो। बस यही कुछ, या और भी कुछ हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मारकर लिटा दिया हो। जी नहीं, मारा नहीं है, बल्कि मरा हुआ देखा है। अच्छा, ये पक्का पता है कि मारा किसी ने नहीं है, बाकी सब कुछ हो सकता है। आप दोनों को मेरे साथ थाने चलना होगा। सर एम्बुलेंस आ गई है। ठीक है, तुम लाश को हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। सर हॉस्पिटल क्यों सर? अगर उसने खुदकुशी की है तब भी केस बनेगा, और अगर आप मेरे साथ चलें। सौतेली मां के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए नसरीन की लाश को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां पर उसकी लाश का WMLO ने पोस्टमार्टम किया। जी डॉक्टर साहबा, क्या ख्याल है आपका? इब्तदाई रिपोर्ट से तो ये चीज़ सामने आई है कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। इसका मतलब तशद्दुद के निशानात हैं? ये बिल्कुल तशद्दुद के निशानात जिस्म पे मौजूद हैं, हाथों पर भी हैं। ऐसा लगता है कि मुज़ाहमत के दौरान उनको चोट लगी है, लेकिन असल जो तशवीशनाक बात है वो गर्दन के निशानात हैं। किसी रस्सी वगैरह का निशान? जी, रस्सी या दुपट्टे वगैरह के निशानात हैं। बाहर तो ऐसा लगता है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गला दबाया गया हो? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। असल रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा असल हकाइक का। लाश के इब्तिदाई तिब्बी मुआयने के बाद ये बात साबित हुई कि मकतूला नसरीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, जिससे मकतूला के मामू अकील के शकूक में भी इजाफा हुआ और ये बात साबित हो गई कि नसरीन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मकतूला नसरीन के वालिद इरशाद और माँ रुखसाना को शामिल तफ्तीश करते हुए हिरासत में ले लिया। सर सारा महल्ला जानता है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी की है, फिर आप क्या जानना चाहते हैं? पहली वजह तो ये है कि अगर उसने खुदकुशी भी की है तो भी ये कानूनन जुर्म है, और दूसरी वजह यह है कि उसने खुदकुशी नहीं की, उसे मारा गया है। तशद्दुद के निशानात हैं उसके जिस्म पर। भला उसे कौन मारेगा? ये तो आप ही बताएंगे। गुसल खाने में गिरने की वजह से भी तो चोट के निशान हो सकते हैं ना? आप तो उसकी सौतेली माँ है ना? हाँ, लेकिन मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है, और वो भी मुझे अपनी माँ समझती थी। कभी मैंने उसमें कोई फर्क नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या कोई माँ बाप भी अपनी औलाद को कत्ल कर सकता है? ठीक है, आप किसी मुअज़्ज़िज़ आदमी को बुलवा लें ताकि मैं आपको ज़मानत पर घर भेज सकूं, ताकि आप लोग तदफीन में शिरकत कर सकें। जमानत कैसी? घबराओ नहीं, कानून का तकाजा यही है ताकि हम आपको बुलवाएं तो आप लोग आ सकें। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने में 3 दिन लगते हैं, इसलिए पुलिस ने दोनों मियाँ बीवी को जमानत पर 3 दिन के लिए रिहा कर दिया। रुखसाना यह समझी कि शायद उसकी जान छूट गई है पुलिस से,
और रुखसाना ने नसरीन की दोनों छोटी बहनों को भी उसकी मैयत पर उसके मामू के घर जाने की इजाज़त नहीं दी और उन पर निगरानी सख्त कर दी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मकतूला नसरीन की लाश उसके मामू अकील के हवाले कर दी और 15 अगस्त को नसरीन को औरंगी टाउन के मुकामी कब्रिस्तान में नमाज ज़ोहर के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद पुलिस को नसरीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हुई तो ये पता लगा, ये इंकिशाफ हुआ कि नसरीन की मौत खुदकुशी से नहीं बल्कि गला दबाने से वाक़ हुई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने नसरीन की सौतेली माँ रुखसाना के घर पर छापा मारा, जहाँ से पुलिस ने रुखसाना और इरशाद को हिरासत में ले लिया। तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? नहीं, हमें मालूम नहीं। उस दिन तुम्हें सिर्फ तफ्तीश के लिए बुलाया गया था और आज तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर क्यों गिरफ्तार किया है? क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात साबित हो चुकी है कि तुम लोगों ने नसरीन को गला दबाकर हलाक किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस वक्त मैं घर पर मौजूद नहीं था। लेकिन ये तो वहां मौजूद थी। या तो इन्होंने कत्ल किया है या फिर कत्ल होते हुए देखा है। नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया और ना ही मैंने देखा है। झूठ बोलती हो तुम ही ने कत्ल किया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ले जाओ इसे और अपने तरीके से तफ्तीश करो। नहीं, ले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ। इसे आप कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ले जाओ इसे भी। मैंने क्या किया? चलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? मैंने मकतूला के मामू अकील ने पुलिस को बताया कि 2004 में नसरीन की वालदा मुसर्रत का उसकी छोटी बहन की पैदाइश के दौरान इंतकाल हो गया था, जिसके 4 साल बाद उसके वालिद इरशाद ने रुखसाना से दूसरी शादी कर ली। रुखसाना पहले से ही 2 शादियां कर चुकी थी और वो 3 बच्चों की माँ थी। आ गई होगी वो मनहूस महारानी। बिल्कुल ठीक ठाक। खाना खा लिया? हाँ? नहीं खिलाया इन्हें खाना, भूखा मारती हूँ ना इनको मैं। एक तू ही तो है इनकी अम्मा, ऐसे आके लिपटती है तुझसे जैसे जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हो सुबह से मैंने इन पे। तुम तो खामा बात को बढ़ाती हो। बच्चियां हैं, मेरे पास नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? हाँ, एक तू ही तो रह गई है, बाकी सब तो मर गए हैं। अम्मा मर गई, दूसरी अम्मा पैदा हो गई। तू ही समझ इनको और संभाल। हाँ, संभाल लूंगी। कॉलेज से आने के बाद मैं ही तो संभालती हूँ, कौन संभालता है वरना? कॉलेज पढ़ती है तो कौन सा एहसान करती है? दुनिया की लड़कियां जाती हैं और पूरे घर संभालती हैं। हाँ, और हमें क्या पता तू कॉलेज जाती है कहीं और। देखो अपनी ज़बान संभाल के बात करो। क्या ज़बान संभाल के बात करूं? मुझसे बोलती है मैं ज़बान संभाल के बात करूं और खुद कैसे कुत्ते की तरह ज़बान चलाती है। आज आने दे तेरे बाप को, तेरी ज़बान ही जड़ से कटवा दूंगी। और तुम कर भी क्या सकती हो? अब्बा से शिकायत करोगी ना, झूठी सच्ची? कर तो मैं वो कुछ सकती हूँ कि तू सारी उम्र याद करेगी, और वो जो तेरा बाप है ना, उसे तेरे सारे करतूत पता है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठी सच्ची करने की? खिलाओ पिलाओ और उस पर बुराइयां लो। आज आने दो इसके बाप को, बताती हूँ इसकी कैसे जबान चलती है। शादी के बाद रुखसाना ने नसरीन से झगड़े शुरू कर दिए, जिसकी वजह से घर का माहौल तनाव का शिकार रहता था। तुम्हारा बाप धोएगा ये कपड़े आके? धो अभी। हाँ, तुम झूठ बोलती हो। चुप कर, तुझे शर्म नहीं आती है? मामू, मुझे तो ऐसा लगता है इन्हें कुछ घोल कर पिला दिया है उसने, उसी की बात को सच मानते हैं। नसरीन के मामू अकील के मुताबिक नसरीन अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और वुमेन कॉलेज नाज़िमाबाद में फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, और चूँकि वो घर में बड़ी थी और बहन भाइयों की उसके पे जिम्मेदारी भी थी, इसलिए वो कॉलेज से आने के बाद घर का काम काज भी करती थी। महारानी साहिबा अभी तक झाड़ू दे रही हैं। क्या हो गया है? सिर्फ ये झाड़ू देना है खाली? जब से कॉलेज से आती हो सिर्फ ये काम पे रख जाती हो। मैं खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं, क्या क्या करूं? और तुम सिर्फ खेलना आता है। मेरा तो ख्याल ही नहीं है इस घर में किसी को। तुम्हारा बाप धोएगा ये कपड़े आके? धो अभी, देखती हूँ मैं आके। लेकिन इन सब बातों के बावजूद नसरीन रुखसाना को एक आंख ना भाती थी और वो अपने शौहर यानी इरशाद से उसकी शिकायतें भी करती रहती थी।
क्या बात है, आज सोने का इरादा नहीं है? लगता है रानी हमसे कुछ खफा है। क्या कोई गलती हो गई हमसे? गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। लेकिन हमने तो कोई शिकायत नहीं की आपसे। मुझे पता होता ना कि तुमसे शादी करके मुझे जिंदगी इस तरह गुजारनी पड़ेगी, कसम खुदा की मैं तुमसे शादी नहीं करती। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात है? अब अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगी ना तुम्हारे बच्चों के बारे में तो कहोगे कि मैं शिकायत करती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे सुकून से बताओ क्या मसला है। मैं साफ साफ बता दे रही हूँ, नसरीन की ज़बान दराजी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। रोज रोज बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बीवी तो तुम्हारी मर गई है और सौकन छोड़ गई है मेरे ऊपर। अरे भाई ऐसी बातें नहीं करते, बुरी बात है ये। ऐसी बातें ना किया करूं तो फिर कैसी बातें क्या करूं? तुम तो चले जाते हो ना, सारा दिन मुझे गुजारना पड़ता है। पूछो जाके महल्ले वालों से, इतनी गज भर की जबान है उसकी माशाल्लाह से। बच्ची है, मैं समझा दूंगा, समझ जाएगी। बच्ची नहीं है वो, पूरी माँ है, माँ अम्मा है मेरी। मैंने बता दिया है, अब अगर उसने मुझसे जबान चलाई तो मैं उस पर हाथ छोड़ दूंगी, फिर ना कहना कि बताया नहीं। मैंने पहले कभी तुम्हें मना किया बच्चों के मामले में? जैसा दिल करता है तुम करो। नसरीन अक्सर कॉलेज से या छुट्टी वाले दिन अपने मामू के घर आ जाती थी और बकौल अकील के एक दिन नसरीन ने उसे बताया। और सुनो बेटा, घर में सब ठीक ठाक है ना? आपको तो सारे हाल पता है, बस वही हाल है। क्या बात है, इस बार इतने दिनों बाद आई हो? क्या बताऊं मानी, मेरा तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कहीं चले जाऊं तो एक मसला खड़ा कर देती है रुखसाना बेगम। अरे बेटा, तुम्हें तो उसकी आदत का पता है, तुम उसके ज्यादा मुंह मत लगा करो। मामू, मैं कहाँ मुंह लगती हूँ? वही बात लड़ना शुरू कर देती हैं। कुर्सी पर क्यों बैठी हो, पाँव क्यों हिला रही हो, बस लड़ने का बहाना चाहिए। बेटा तुम इरशाद भाई से शिकायत करो कि तुम्हें इस तरह तंग करती है। अब्बा, मामू मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें कुछ घोल कर पिला दिया है उसने, उसी की बात को सच मानते हैं। अरे अकील, आपको नहीं पता, ऐसी औरतें होती हैं जो तावीज गंडे के जोर पे अपने मियाओं को अपने बस में रखती हैं। मैंने तो कई बार कहा अब्बा से, लेकिन उल्टा वो मुझे ही डांटते हैं। सच पूछे तो मामू, मेरा वहां रहना मुश्किल हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझे मार डालेगी, मुझे कत्ल कर देगी वो। हाय अल्लाह अकील, आप इरशाद भाई से बात क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा अरे बस चुप करो, ऐसे बस बोले जाती हो। तो तुम परेशान मत हो, मैं इरशाद भाई से बात करूंगा। चाय पियो तुम। ये रात को इतना बनाओ सिंगार किसके लिए हो रहा है? कहाँ जा रही है मैडम? सिंगार नहीं कर रही, कंगी कर रही। सिंगार नहीं कर रही, कंगी कर रही हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह ने जबान तो ऐसी लंबी दी है, फट फट चलती है। तुम तो जैसे चुप रहती हो, आते जाते टोकना जरूर है। ये बात सुन, तू तड़ाक करके मुझसे बात नहीं करना, ऐसा लगता है तुझसे छोटी हूँ मैं। तुम तो जैसे लखनऊ से तहजीब सीख कर आई थी हमारे घर, मुंह से फूल झड़ते हैं। मुझे तहजीब सिखाएगी, जमाने भर की बदतमीज लड़की। लो आ गया तुम्हारा बाप। ये सब क्या हो रहा है? अब रो रो के इसको दिखा ताकि ये मुझे मारे और तेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। कैसी बदतमीज लड़की है तुम्हारी, देखो देखो क्या करती है मेरे साथ। मैंने ये नहीं कहा, झूठ बोल रही है ये। देखो देखो तुम्हारे सामने इतनी जबान चला रही है, बाद में क्या हाल करती होगी ये मेरा। हाँ तुम झूठ बोलती हो। चुप कर, तुझे शर्म नहीं आती है? माँ तेरी है? नहीं है ये मेरी माँ, ये सिर्फ आपकी बीवी है, मेरी माँ मर चुकी है। तुझे शर्म नहीं आती है? तुम सही कहती हो, इसकी जबान भी लंबी हो गई है, तो बस जबान हो गई है। मारो, आप भी मार लो, ये तो मुझे मारती ही है। देख लो इरशाद साहब, अब या तो ये इस घर में रहेगी या मैं। ये मेरा घर है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अभी बताती हूँ तेरा घर है, मैं तुझे बताती हूँ किधर आ। तुझे मैं बताती हूँ, अब तुझे जहाँ जाना है ना, जहाँ तेरा दिल चाहता है वहां जा। तुझे अभी इस घर से निकालती हूँ। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और दिखा जिसके लिए बंद सवर के रह रही थी, निकल यहाँ से। ऐसी औरतें आई बिलीव के बहुत ज़्यादा लालची होती हैं
और उनको अपनी मनमानी करनी होती है, वो किसी को टॉलरेट नहीं करती हैं। देखिए, अगर कोऑपरेशन से जीती तो वो बहुत अच्छी माँ बनती। मकतूला के मामू अकीलुर रहमान के मुताबिक रुखसाना ने इरशाद को बेटी के लिए इतना ज़्यादा भड़का दिया था कि वो उसकी हर बात को सही समझता था और अक्सर व बेशतर वो नसरीन को ही डांटता रहता था। शौहर की तरफ से शय पाकर रुखसाना ने अब बच्चों पर तशद्दुद और नसरीन को भी मारना शुरू कर दिया था और अक्सर व बेशतर वो रात को नसरीन को घर से बाहर निकाल देती और महल्ले के लोग अकील को फ़ोन करके इत्तला करते और फिर अकील आता और वो फिर उसे लेकर अपने घर चला जाता था। आपकी बात ठीक है इरशाद भाई, लेकिन बात असल में देखो अकील, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बीवी पर इल्जाम लगाओ। तौबा तौबा, कितनी जबान। मेरी बेटी होती तो गला दबा देती। ये मशवरा अपने घर जाकर देना। नसरीन बाथरूम में गिर गई है। इरशाद भाई, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे आपसे नसरीन के मुतालिक कोई बात करनी है। देखो अकील, जो बात करनी है ना साफ साफ करना मुझसे, मुझे घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। देखिए इरशाद भाई, आप जानते हैं कि आजकल नसरीन और रुखसाना भाभी के दरमियान बहुत ज़्यादा खटपट चल रही है। ओहो, तो ये बात है। तो मेरे भाई, खटपट किस घर में नहीं होती है? इसका मतलब है नसरीन ने कोई आपसे उल्टी सीधी लगाई है? नहीं इरशाद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन असल में पहली बात यह है कि नसरीन को अपने घर की कोई बात बाहर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इरशाद भाई, हम लोग कोई गैर तो नहीं है। देखो अकील, तुम नसरीन के मामू जरूर हो, लेकिन रुखसाना के लिए गैर हो। और रुखसाना ने ऐसा क्या कह दिया नसरीन से जो उसने आके तुमसे शिकायतें कर दी है? नसरीन का कहना है कि रुखसाना भाभी उसे आजकल बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगी हैं। माँ है, उसका हक बनता है उसको हर बुरी बात पे रोके टोके। वो ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? इरशाद भाई, बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नसरीन का ख्याल है कि रुखसाना भाभी उसे जान से ना मार दें। झूठ बोलती है वो। नसरीन मेरी बेटी है, रुखसाना मेरी बीवी है, और इन दोनों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो आपकी बात ठीक है इरशाद भाई, लेकिन बात असल में देखो अकील, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि मेरी बीवी पर इल्जाम लगाओ। और मेरे घरेलू मामलात में तुम बोलने वाले होते कौन हो? और मैं जानता हूँ मेरी बेटी कितनी झूठी है। और बराए मेहरबानी आप भी ना अपने काम से काम रखें। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए मकतूला नसरीन की छोटी बहनों 7 साला नाजिया और 10 साला शाजिया को भी शामिल तफ्तीश कर दिया और उनसे जब बातचीत की और उनसे मालूमात की तो उन्होंने ये बताया कि वाक़े के रोज़ उस घर में मेहमान भी आए हुए थे जिन्होंने रुखसाना के साथ मिलकर नसरीन को कत्ल किया। पुलिस ने रुखसाना और इरशाद को बाकायदा शामिल तफ्तीश करते हुए गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश की गई तो इरशाद ने तो बताया कि वो उस दिन घर पर मौजूद था ही नहीं और इसे इस वाक़े की इत्तला बाद में मिली है, जबकि रुखसाना जो थी वो मुस्तकिल झूठ बोलती रही, बयाना तब्दील करती रही और उसने यही आखिर वक्त तक यही कहा कि नसरीन ने ख़ुदकुशी की है। मगर जब पुलिस ने ज़्यादा सख्ती की उसके ऊपर और तफ्तीश की तो वो इस चीज़ पर उसने कबूल कर लिया कि उसने उसका कत्ल किया है। अरे क्या शोर मचाया हुआ है भाई? नसरीन, हाँ आ रही हूँ। ये तो पता नहीं कब आएगी। जाओ उस कमरे में।
ये ठीक हो गई या अभी? तौबा करो, तेरी जगह मैं होती तो सीधा कर चुकी होती अब तक। खैर टांग तो मैंने भी रखी हुई है, इतनी सीधी तो मैं भी नहीं हूँ। खैर ये तो मुझे पता है, इसकी अब्बा इसकी साइड तो नहीं लेते। रुखसाना के आगे अब्बा की क्या मजाल। मैं तो कहती कहीं मुंह काला करवा दे इसका। इतनी लंबी जबान वाले से कौन करेगा शादी? कहाँ जा रही हो? इधर आओ। कहाँ जा रही है? वजू करने जा रही हूँ। पहले जाके बर्तन धो, ढेर लगा पड़ा है, फिर वजू करना। बर्तन बाद में धो लूंगी, पहले नमाज पढ़ लूँ। तौबा तौबा, कितनी जबान। मेरी बेटी होती तो गला दबा देती। ये मशवरा अपने घर जाकर देना। तमीज से बात करो मेरे मेहमानों के साथ, समझ में आई? पहले अपने मेहमानों की जबान बंद करवाओ। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से, जाके बर्तन धो। बड़ी जमात के साथ पड़ेगी ना। दो लगा कमबख्त को, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। अभी मजा चखाती हूँ। कुछ बोला था ना मैं तुम्हें? कहा था ना कुछ? छोड़ूंगी नहीं आज, जान से मार दूंगी। तेरे बाप के गुलाम नहीं हूँ मैं। जान से मार दूंगी तुझे। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करती है। मैं तो आज जान से मार दूंगी। मार दूंगी। छोड़ दो, खाना सही है बस, ठीक है। अब इसके अंदर ठिकाने आ जाएगी। बाजी 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 क्या हुआ? बाजी बाजी को क्या हो गया? बाजी 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 क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अगर तुम लोगों ने किसी को बताया ना तो मैं तुम्हारा भी यही असर करूंगी। जाओ यहाँ से। अच्छा भाई, हम चलते हैं। यार मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। नहीं, अब तुम ज्यादा मारपीट नहीं करना, अब अकल आ गई होगी उसे, ठीक है? बुरा नहीं मानना। नहीं बस ठीक है, बस अब तुम रिलैक्स हो जाओ, अब कुछ नहीं है, सही है? चलो चलो बच्चों, आओ, चलो घर चलें, जल्दी आओ, चलो। आती जाती रहना फिर। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नसरीन की मौत के बाद जो घर में मौजूद मेहमान थे वो ये समझे कि नसरीन बेहोश हुई है और वो फौरी तौर पर वहाँ से फ़रार हो गए, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। नसरीन, ओहो नसरीन, 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 उठना नसरीन। नसरीन, उठ ना नसरीन। नसरीन, नसरीन, ये मुझसे क्या हो गया? नहीं नसरीन, ये मैंने क्या कर दिया? नसरीन, नसरीन, हेलो हेलो इरशाद, वो नसरीन, नसरीन बाथरूम में गिर गई है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम घर आ जाओ। नसरीन के मामू अकील ने ये इल्ज़ाम लगाया पुलिस पर कि तफ्तीशी पुलिस ने इरशाद और रुखसाना से पैसे लिए हैं और रकम के एवज़ ये टाल मटोल से काम ले रहे हैं और मुकदमे का रुख तब्दील कर रहे हैं।
यानी इस वाक़े को वो खुदकुशी करार देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दरहकीकत ये कत्ल का वाक़या है। दूसरी जानिब पुलिस ने इस इल्ज़ाम को रद्द किया है और ये कहा है कि मुद्दई की जानिब से जो मुल्ज़िमान नामज़द किए गए हैं उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और अगर मुल्ज़िमान तफ्तीश में किसी तीसरे आदमी का नाम नहीं ले रहे तो वो किस तरह मज़ीद किसी आदमी को गिरफ़्तार कर सकते हैं। कौन होता है मुसीबत में किसी का ए दोस्त, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, जिन पे होता है बहुत दिल को भरोसा ताबिश, वक्त पड़ने पर वही लोग दगा देते हैं।